बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों की दूसरी शादी? साथियों, विषय इतना गंभीर है और लोग इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। साथियों, जाने हम जाने तो उनके जो रेफरेंस, बहुत मार्मिक रेफरेंस आते हैं। जो एक तो सोहनलाल शास्त्री जी, जो 25 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर के एज ए पीए काम किए, सोहनलाल शास्त्री जी, और दूसरे नानक चंद रत्तू जी, दो लोगों ने बहुत ज्यादा रेफरेंस में बड़ी लंबे डिटेल में बात की है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की जो पहली शादी हुई, पहली पत्नी माता रमाबाई, उनका देहांत हो गया 1935 में। बाबा साहब बहुत ज्यादा व्याकुल हुए, इतने ज्यादा। उनका एक पुत्र था यशवंतराव, बाकी 3 बच्चे और एक बेटी। बाबा साहब के आंदोलन के कारण रमाबाई के देखते देखते 4 बच्चे चल बसे, क्योंकि बाबा साहब करोड़ों करोड़ भारत के बहुजन बच्चों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, आर्थिक और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। और उन्हें अपने बच्चों को ध्यान देने का, पत्नी को ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। रमाबाई कमजोर होती गई, संघर्ष करती गई, और अंत में रमाबाई 1935 में, जब बाबा साहब 44 साल के थे, तो चली गई। बाबा साहब विचलित, बहुत ज्यादा विचलित हुए। रमाबाई को वो बहुत प्यार करते थे, प्यार से रामू बोलते थे। बाबा साहब ने सिर मुड़ाया, चोंगा पहना, साधु का रूप प्रैक्टिकली वीतराग में खो गए। सांसारिक बंधनों का त्याग करके बाबा साहब एकदम सन्यासी के भेष में आ गए, और बहुत करीब 20-30 दिन तक बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे माता रमाई के जाने से। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी और के प्रति इतना समर्पित हो, प्यार करता हो, वो दूसरी शादी के बारे में सोचेगा? और ये कब हुआ? माता रमाई गई जब उनकी, बाबा साहब की उम्र सिर्फ 44 साल की थी। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी शादी न करने का निर्णय लिया। स्वप्न में भी वो दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हजारों लोग परेशान कि अरे इतना भारी इंटेलेक्चुअल, विदेश से पढ़ा हुआ ऐसा ज्ञानी महापुरुष उस समय बहुजनों में कहां था? बहुत लोगों ने बहुत उनसे प्रार्थना की, लगातार प्रार्थना की, सर साधु सन्यासी तो हजारों मिल जाएंगे, आप जैसा ज्ञानी, समाज को जगाने वाला, समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला कौन मिलेगा? त्याग करो इन वस्त्रों का। तब बाबा साहब बड़े ही सोच विचार करके दोबारा से नॉर्मल हुए। साथियों, फिर लड़ाई लड़ने लगे। बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे, वाइसराय काउंसिल के सदस्य थे। तो उस समय एक घटना घटी, एक अंग्रेज महिला उनसे मिलने आई, उनका बाथरूम का उपयोग किया। बाबा साहब ने, जानते हो, अरे क्या हमारे बाथरूम का उपयोग, मतलब महिलाओं से दूरी, बड़ी दूरी बना के रखे। साथियों, लेकिन ऐसा हुआ कि बिल्कुल साफ साफ कहा, अरे भाई ये क्या, बहुत दूरी बना के रखते थे महिलाओं से। एक और घटना है,
एक और सामाजिक सेविका सारस्वत ब्राह्मणी, बहुत सुंदरी, बड़े सामाजिक सोशल स्टेटस की थी। उन्होंने प्रपोजल दिया बाबा साहब को कि हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, सोशल कांटेक्ट रखना चाहते हैं। बड़ी आकर्षक भी थी। बाबा साहब ने मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मैं गृहस्थी के उसमें बिल्कुल नहीं उलझना चाहता, साफ मना कर दिया। साथियों, 1948 में ना, जब शंकरानंद शास्त्री ने उनकी मुलाकात कराई बौद्ध भिक्षु राहुल संस्कृतायन से और भदंत आनंद कौशल्यायन से, तो भिक्षुओं तक को, अच्छा ये कौन भिक्षु हैं? तो कहते ब्राह्मण भिक्षु हैं। ब्राह्मण भिक्षु हैं? अरे ब्राह्मण भिक्षु भी बन जाए तो भी मुझे संदेश रहता है, संदेह उनके दिमाग में रहता है कि उनके मस्तिष्क में किसी कोने में ब्राह्मण जीवित रहता है, अतः वह कभी भी विशुद्ध भिक्षु नहीं बन सकते। और ब्राह्मण भिक्षुओं तो को भी संदेश से देखते थे। राहुल संस्कृतायन, आनंद कौशल्यायन तक को वो संदेह से देखते थे। तो फिर वो ब्राह्मण लेडी से शादी करना सोच ही नहीं सकते थे, और वो कतई भी पुनर्विवाह के इच्छुक बिल्कुल नहीं थे, और ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही ज्यादा संदिग्ध रहते थे। और फिर भी उनके हालांकि बहुत सारे ब्राह्मण मित्र थे, बहुत सारे मित्र। तो शंकरानंद शास्त्री से एक बार कहा, ब्राह्मण भिक्षु मिलने आए हैं बाबा साहब। अरे इन ब्राह्मणों ने, अरे इन्हें देखो भिक्षु है तो क्या हुआ, हीनयान महायान करके तोड़ा था। हीनयान जो है थेरावाद, जो पवित्र और अच्छी सच्ची इच्छा वाला बुद्ध का यान, उसको छोटा यान हीनयान कर दिया, छोटी सवारी कर दिया। और महायान जो पूजा वाला, संस्कृत में बुद्ध का जो मूर्ति दान पूजा वो वाला लिख लिया, वो यान को महायान ब्राह्मणों ने कर दिया। अरे भाई बड़ा नुकसान किया इन ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्म का, इनसे तो सजग रहना चाहिए। जो भिक्षु ब्राह्मण, जो बिल्कुल ब्राह्मण भिक्षुओं तक को बड़ी शंका की दृष्टि से देखते थे, उन्होंने ब्राह्मण स्त्री से शादी क्यों, ये प्रश्न उठता है। हाँ साथियों, उठेगा। 1947 में बाबा साहब विधि मंत्री बने। पहले एक होर्डिंग एवेन्यू में उनको कोठी मिली, उससे पहले रहते थे दूसरी जगह। साथियों, उस समय बाबा साहब को बहुत ज्यादा मधुमेह का समस्या रहती थी। और 3-4 बजे से, सुबह 4 बजे से 3 बजे से उनके पैरों में दर्द होता था, बुरी तरह से दर्द होता था और साय पीड़ा होती थी। तो सोहनलाल शास्त्री, बिमल चंद और पूर्णिराम, 3 लोग रुई से सुबह सुबह सिकाई करते, तब पिंडुनिया में दर्द जाता, तब कहीं उन्हें 5-6 बजे आराम सुबह मिलता, तब वो 1-2 घंटे सो पाते थे, 2-3 घंटे। ये हालत थी बाबा साहब की, हेल्थ उनकी काम नहीं कर रही थी। तो सोहनलाल शास्त्री उनके एक वैद्यराज को लाए, उनका नाम है सुंधवा, गुरुकुल कांगड़ी का आयुर्वेद आचार्य। उन्होंने का परीक्षण किया, अच्छा मधुर में रोग से पीड़ित हैं, चलो एक काम करो, आप विवाह कर लो। तो जिसको मधुमेह होता है वो स्त्री के साथ अगर रहेगा, संगम रहेगा, तो फिर ये मधुमेह रोग चला जाएगा। उन्होंने कहा क्या 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 बकवास करते हो, क्या बात करते हो, गलत बात करते हो, निकालो इस आदमी को बाहर। बाहर निकाल दिया। अरे ऐसे सोहनलाल शास्त्री तुम कैसे कैसे वैद्यराजों को लेके आ जाते हो, विवाह कर लो, क्या मतलब है, समझ रहे ना बाप। साथियों, भगा दिया उसको। करे अरे भाई, मुझे सोहनलाल शास्त्री, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं 12 साल पहले ना कर लेता शादी, अब करता शादी, जब मैं उम्र 44 साल की तब करता ना शादी। कर लो, बड़े नाराज हो गए एक बार सोहनलाल शास्त्री पर। साथियों, सुदामा रसोईया था उनका, एक बच्चा था, उसके माँ पहले मर गई थी, तो उसके पिता ने बाबा साहब को हैंडओवर कर दिया, साहब ये आपको अपने पास रख लो, खाना वाना बनाता रहता था, देखभाल करेगा। उसके बाद में उसके सुदामा का पिता भी मर गया, तो सुदामा रसोईया था, वही बेचारा खाना पीना सब कुछ बाबा साहब का लिए बनाता रहता था। बस एक ही बंदा था, और सोहनलाल शास्त्री और ये सब लगे रहते थे सेवा करने में। लंका के एक बौद्ध भिक्षु आए, धम्मलोक,
उन्होंने स्वास्थ्य पे चर्चा की, उन्होंने कुछ दिन तक आसन वासन बाबा साहब को सिखाए। बाबा साहब कहते मेरे पास टाइम नहीं है इनके लिए। लेकिन बाबा साहब बहुत हैरत, वैसे दिखते थे तंदुरुस्त, 55-56 साल की उम्र में उनके सिर के सारे बाल काले थे, चेहरे पे एक भी झुर्री नहीं, एकदम फिट फाट। तो बम्बई वगैरह जब जाते तो नारियल का तेल ले आते, चेहरे पे सिर पे मलते रहते थे और पिंडुलियों पे भी मलते रहते, तंदुरुस्त दिखते थे बाहर से, बिल्कुल 5.5 फीट के 6 फीट के शरीर, अच्छा खासा। लेकिन साथियों बाबा साहब 14 घंटे से 16 घंटे काम करते थे उस समय संविधान बनाने के चक्कर में, और बहुत सारे। तो उनके श्रद्धालु एक और श्रद्धालु थे पूरन चंद, जो पुन्नू, एक्चुअली उनके थे पुन्नू मिस्त्री, बाद में बाबा साहब ने उन्हें पूरन चंद, उसके बाद में राय बहादुर की पदवी दिलाई, राय बहादुर पूरन चंद बुलाते थे। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर्ड थे। वो कहता अरे योगा से 100 साल तक जिया जाता, कैसे बातें हैं। बाबा साहब कहता अरे लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है श्रेष्ठ का जीवन जीना। और ये पुन्नू मिस्त्री और ये राय बहादुर, 2 लोग, 16 लोग बाबा साहब की शादी में सम्मिलित हुए थे, दूसरी शादी में। उनमें 16 व्यक्तियों में राय बहादुर पूरन चंद भी थे, राव साहब मेशराम भी थे, और भी डॉक्टर जीवराज मेहता। चलिए आगे चलते हैं, आगे जिक्र करूंगा। साथियों एक और डॉक्टर जीवराज मेहता, जो संविधान सभा के सदस्य थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो बाबा साहब के को देखने आते थे, देखते रहते थे। एक हकीम हाजिक सिराजुद्दीन फराज खाना के थे, उन्होंने नब्ज देखी, उन्होंने कहा डायबिटीज की बीमारी, उन्होंने शक्कर चावल वगैरह छोड़ने की मनाही दी कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेते रहे, लेकिन दांत वांत मत निकलवाएं, ऐसा बाबा साहब को उन्होंने कहा था। लेकिन आगे जो परिस्थितियां बनी, एक डीजी जाधव थे, लेबर कमिश्नर महाराष्ट्र थे, मुंबई महाराष्ट्र से आए, और उन्होंने एक रेफरेंस दिया डॉक्टर मावलांकर का, जो बिजली झटके दे करके वो ये ठीक करते थे। सिद्धार्थ कॉलेज के एक रजिस्ट्रार थे चित्रे जी, उन्होंने कहा चित्रे जी भी खूब जानते हैं मावलांकर को, वहां चलो। निजी सचिव पिल्ले और तो वहां ले गए, तीनों लोगों ने, जाधव, चित्रे को और कुलकर्णी भी जानते हैं साहब, तो वहां ले गए मावलांकर। तो बाबा साहब तैयार हो गए, ठीक है भाई चलो वहां देख लेते हैं। तो बाबा साहब, इन 4 भोले भाले, बाबा साहब अंबेडकर बड़े भोले भाले, इन 4 लोगों की, जो सोहनलाल शास्त्री कहते हैं, इन चंडाल चौकड़ी ने बाबा साहब को वहां ऐसा, सोहनलाल शास्त्री ने अपने किताब में लिखा है, और वो भी पेज नंबर 106 से लेकर के 135 में। साथियों 135 वो आप पढ़ लेना, समय नहीं है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन मावलंकर जो डॉक्टर के पास गए, तो वहीं पे काम करती थी एक महिला लेडी डॉक्टर शारदा कबीर, उनसे परिचय करवाया। मावलंकर ने कहा अगर आपको ठीक खाना मिले और अगर कोई लेडी देखभाल करने की हो तो आपको ठीक हो जाएगा, आप क्यों नहीं शादी कर लेते। उधर क्या हुआ कि वहीं जब बाबा साहब बंबई थे, बड़ा होटल से अच्छा अच्छा खाना मंगाया जाता था, और शारदा कबीर उनको परसती थी। शारदा कबीर 42-44 साल की महिला थी, सारस्वत महिला थी। बाबा साहब की देखभाल, अच्छा इतना अच्छा खाना बनाती, हाँ। तो एक बार जब बाबा साहब वहां से इलाज लेकर के दवा लेके चले आए, मुंबई से दिल्ली आए, तो यहाँ मावलांकर ने टेलीफोन पे कहा अगर आप एक काम करो, मैं ये कहता हूं कि ये डॉक्टर शारदा कबीर 1 महीने तक आपकी देखभाल करेंगे, तब तक ठीक हो जाएंगे। बाबा साहब कहता ऐसे कैसे रख सकता हूं, साथ में नहीं रख सकते, नहीं वो समय से देखभाल करेगी, खाना रखेगी, खाना लेगी, आपका सब कुछ देखभाल करेगी। अरे इतना अच्छा खाना बनाती है, और इंजेक्शन आपको डेली इंसुलिन लेना, और बाबा साहब आपका तो देखभाल करने वाला कोई है नहीं। बाबा साहब को ये बात कुछ समझ में आ गई। एनीवे साथियों, यहाँ कुछ मैं ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि कुछ कहीं कहीं कभी कभी महान महापुरुषों से कभी कभी महान गलती हो जाती है।
अश्व घोष में, अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र में लिखा है, केवल बुद्ध ही ऐसे हैं जो किसी नारी और स्वर्ग नर्क अप्सराओं के जाल में नहीं फंसे। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम यो न जानाति तो मनुष्य। साथियों, प्रथम चीन और फार्मोसा का राष्ट्रपति 60 साल का चांगकाई शेख बौद्ध अनुयायी संघ बहनों के चक्कर में आ गया और उसने धर्म बदल के क्रिश्चियन बन गया, शादी कर ली, फंस गया। दूसरे नेपोलियन बोनापार्ट, शो करिए उस समय भी यूरोप के विजेता जॉर्ज जेफी जोजीफाइन से प्रेम पास में पागल हो गया। बड़ी उम्र में 60 साल की उम्र में हार गया। जो जोसीफाइन थी वो नेपोलियन बोनापार्ट से उम्र में बड़ी थी, लेकिन साथियों विश्वामित्र की तपस्या भंग की मेनका ने। साथियों ये तो रही बातें जो इसको दूसरे तरफ ना ले जाए। शारदा कबीर ने 2 किताबें पढ़ी बाबा साहब की, जात पात का बीजनाश, और वहां से बाबा साहब को उदाहरण दिया, अरे आपकी किताब पढ़ के तो हमें तो, हमारे मन में तो कोई भाव नहीं है कि आप शूद्र हैं। नहीं, हमारा तो मन बदल गया, हम तो अब ब्राह्मणों के संस्कार भी नहीं रखते। और खाना जो होटल से खाना आता था, टेस्टी खाना, कहा गया कि शारदा कबीर बनाती हैं। बाबा साहब बड़े कुछ, अच्छा शारदा कबीर ने बनाया, अच्छा हमारा देखभाल कर सकते हैं। साथियों, कुछ लोग यह कुतर्क प्रस्तुत करते हैं कि बाबा साहब ब्राह्मणी से शादी कर करके ब्राह्मणों को नीचा दिखाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल हरगिज नहीं, बाबा साहब ऐसा कतई नहीं चाहते थे। ऐसा बिल्कुल गलत तर्क है। बाबा साहब का स्वभाव ही ऐसा नहीं था साथियों। क्योंकि दूसरा, बाबा साहब कोई फिजिकल नीड्स नहीं थी। कोई बच्चों, नॉर्मली शादी किस लिए होते हैं, बच्चे आगे पैदा करने और एंजॉयमेंट एंड ऑल दोस्त लोगों, उनकी कोई जरूरत नहीं थी बाबा साहब को। बाबा साहब को तो एक देखभाल करने वाली चाहिए थी। बाबा साहब बीमार रहते थे, कोई देखभाल करने वाली महिला, कोई बहन नहीं उनके परिवार में, और बेटी थी वो पहले ही मर गई थी, कोई पत्नी मर गई, कोई नहीं, न बहन बेटी, कोई नहीं, रिश्तेदार घर में अकेले बाबा साहब। साथियों, समस्या थी साथियों। तो ये बात गलत है। अगर बाबा साहब को शादी करनी होती शारदा कबीर से, कि जो लोग कहते हैं वो जाल के चक्कर में, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि अगर ऐसा ही होता तो उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर, शारदा कबीर से बहुत ज्यादा सुंदर महिला थी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम सोहनलाल शास्त्री ने डॉक्यूमेंट नहीं किया है। तो वो 10 साल पहले कर लेते। तो बाबा साहब का ऐसा कोई दूसरी शादी करने का, जो वो भी ब्राह्मण महिला थी, बाबा साहब ने मना कर दिया। सुंदर भी ज्यादा थी, बड़ी ख्याति वाली महिला थी, और उसका प्रपोजल भी था। नहीं, ये बात नहीं। तो लेकिन फिर भी बाबा साहब ने देखा कि हेल्थ दे के लिए मजबूरी में, बाबा साहब ने मजबूरी में कि कोई मेरा खाना ही बनाता रहे। शारदा कबीर डेली इंजेक्शन लगा, तो वो कहते नहीं, ऐसे नहीं रह सकते। हाँ, मैं ये कर सकता हूं। फिर वो इन परिस्थितियों में शादी करने के लिए, तुम लोग अपनी, तो ऐसी बात नानक चंद रद्दूनी की बात तो उन्होंने कहा, पेपर में छप गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया कि डॉक्टर अंबेडकर एक शारदा कबीर नाम की महिला से शादी करना चाहते हैं। बात तो नानक चंद रत्तू ने पूछा, अरे बाबा साहब ये क्या है, किस तरह की महिला है? 3 तरह की महिलाएं होती हैं बाबा साहब, ऐसा रत्तू ने कहा। पहली तरह की महिला जो पति कोरे स्लेट की भांत है, जिसमें पति जो चाहे वो लिख सकता है। दूसरे तरह की महिला होती है जो पति के हर काम में आड़ंगा डालती हैं। वो इस तरह की, जैसे बागों मार्गों में कहीं चरखड़ियों की भांत महिला होती है, तो रुकावट में बाधा पड़ती, हर बार पति पूछते हो, पति को झगड़ना पड़ता है, तो रुकावट डालने वाली पतियों की रुकावट, ऐसी महिला। या फिर विदुषी और शुक्र महिला, जो पति ने अगर 4 पेज लिखने हो, पन्ने लिखना हो कुछ, और 3 पेज लिख करके 4था पेज छूट गया हो। और कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो विदुषी महिलाएं, जो 3 पेज पढ़ करके पति के 4था पेज खुद लिखते हैं। तो नानक चंद रत्तू जी ने कहा, ये किस प्रकार की महिलाएं हैं? बाबा साहब चुप रहे। नानक चंद रत्तू बोलते, बाबा साहब बोलते, कहीं तुम लोग मेरी कठिनाइयों को क्यों नहीं समझते?
मैं बीमार हूं, मुझे दिन रात दिमागी काम करना पड़ता है, तुम्हारा मेरा देखने वाला कोई नहीं है, मेरी पुत्र वधू नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे खाने पीने की सेवा देखने का कोई नहीं है। एक स्त्री हो सकती है जो मेरी सेवा कर सकती है। देखिए ना, जवाहरलाल नेहरू के पास तो उनकी इंदिरा गांधी बेटी है, वो उनकी देखभाल करती है। वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणि बहन है, वो देखभाल करती है। चिंतामणि देशमुख को देखो, मुख्यमंत्री को उसने श्रीमती दुर्गाबाई से शादी कर ली है। मेरे लिए कौन है, कौन देखभाल करने का? मुझे 14-14, 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। और मैं तो उनसे मिलने आए। जब ऐसा पेपर में छपा तो पीवी काणे थे जो उनके गुरु थे, जो शिक्षक रहे, गुरु तो नहीं बाबा साहब के, शिक्षक थे। उन्होंने कहा जिस स्त्री से तुम शादी करना चाह रहे हो वो स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं है। पीवी काणे, प्रोफेसर पीवी काणे, जिनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था, वो सोच रहे थे कि अरे डॉक्टर अम्बेडकर नहीं, तुम्हारे इस योग्य ये स्त्री नहीं है। ये बाबा साहब के शिक्षक भी रह चुके थे। और ये बात उन्होंने उनके लड़के यशवंत राव को बता दी। प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये सब निकला उसके प्रतिक्रिया में। तो एक गायकवाड़ साहब थे, वो पहुंचे, अरे मेरी साली है शांता, उसकी नियुक्ति कर लो, वो आपके वो लड़की को मैं आपके यहाँ रख देता हूं। तो बाबा साहब कहते हैं अरे शांता, वो इतनी छोटी लड़की है, वो मुझे बाबा साहब कहती है। अरे लोग क्या कहेंगे, रख लिए, मैं उससे शादी कर लूं, मुझे बाबा साहब कहती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। लोग क्या मेरे बारे में सोचें, मेरा एक चरित्र है, मैं उस चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं। मैं डॉक्टर शारदा कबीर से शादी करूंगा क्योंकि वह डॉक्टर हैं और वह मुझे रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगाती है और मैं उन्हें साड़ी भेंट करके आया। अब नानक चंद्र चुप। फिर क्या था? 14 अप्रैल 15 अप्रैल 1948 को 2 बजे दिन के MS रंधावा डिप्टी कमिश्नर रजिस्ट्रार के तौर पे आए, दिल्ली बुलाए गए। उनके प्रेजेंस में शादी में 16 लोग थे। सिविल मैरिज एक्ट के अनुसार से बाबा साहब अम्बेडकर की शादी हुई। साथियों, शादी हुई, लेकिन शादी होने से पहले बहुत सारे पत्राचार चल रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर और शारदा कबीर के बारे में। जानते हो, पहला जो पत्र, वो जो 25 जनवरी 1948 को लिखा बाबा साहब ने। 25 जनवरी से लेकर के 9 अप्रैल तक उन्होंने लगातार 4-5 पत्र लिखे शारदा कबीर को। पहला जो पत्र 25 जनवरी 1948 को लिखा, उसमें लिखा कि नर्स के रूप में उनका लाभ उठाने के लिए दिल्ली चलें और अपने 1 महीने तक सेवा शुश्रूषा करने को तैयार। ऐसा शारदा कबीर ने लिखा, लेकिन उन्होंने कहा ना, मैं ऐसा नहीं हरगिज कर सकता, क्योंकि मेरा अपना चरित्र है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। क्या बोलते हैं, मेरे सार्वजनिक जीवन में मेरी एक छवि है और चरित्रवान की छवि। मैं वो चरित्रवान और निष्कलंक नैतिकता वाली छवि पे एक बिल्कुल दाग नहीं रखने दूंगा। मेरी नैतिकता की आधारशिला है, उसे मैं किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने के बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, बिल्कुल। हाँ, जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, हाँ मैं सोच सकता हूं, ठीक है, तो फिर मैं शादी करूंगा। दूसरी बात, फिर शारदा कबीर को दूसरे पत्र में वो देख लो भाई, सोच लो कि किस लिए, कि अगर प्यार की भावना है तो अच्छी बात है, बाकी और चीजें, घोर नैतिकता, मैं नैतिक पक्ष का मूल्यों में विश्वास रखता हूं और मैं अनैतिकता में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। तो जब भी रखूंगा तो मैं अपने साथ तो शादी करके रखूंगा। दूसरा, विवाह से मैं बहुत भयभीत हो रहा हूं, ऐसे वो कहते हैं। यह कहना बड़ा अत्यंत कठिन है कि कोई महिला किस प्रकार की पत्नी निकलेगी। महिला का चयन करने में बुद्धिमत्ता को एक योग्यता नहीं माना जा सकता और ना ही उसकी सुंदरता को। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं पत्र। इसका सबसे बड़ा मानदंड है नैतिक गुण। मैं अपने बच्चों से भी डरता हूं, और क्या आप मेरे बच्चों के साथ प्यार से ठीक से रह लोगी? इस तरह की बात, बहुत सारी लंबी बात का समय नहीं है, समय बहुत मर्यादा कम है, इसलिए। लेकिन फिर भी 1 फरवरी के पत्र में डॉक्टर अम्बेडकर फिर लिखते हैं 1948 में कि मैंने देखो डॉक्टर मावलांकर के दिमाग में जो ये विचार, डॉक्टर मावलांकर ने ये विचार मेरे दिमाग में डाला है शारदा कबीर तुमसे शादी करने का।
जिससे मैं बड़ी भारी दुविधा में पड़ गया हूं। यह विचार अत्यंत विचारहीन और अतिशय उन्मादी कृत्य है, लेकिन मेरी अदम्य उदारता, जो मेरी एक बहुत बड़ी कमी है, ने जोर मारा और मैं विचलित होकर के तुम्हें एक चिट्ठी लिख गया हूं। मेरी किताबें ही मेरी साथी रही हैं, वे मुझे पत्नी और बच्चों से अधिक प्यारी हैं। मैं एक मूडी आदमी हूं, मैं एक बहुत गंभीर प्रकृति का हूं। तो आप मेरे साथ रह लोगी? देख लो, आपको मेरा व्यक्तिगत इतिहास अगर उपलब्ध नहीं है तो पत्रों में देख लेना। मुझे, हाँ, मैं चाहूंगा कि आप मुझे, मेरे बारे में अच्छा जाने। मुझे बदसूरत चीजें अच्छी नहीं लगती। एक बार और आगे कहते हैं कि देखो, उन्होंने जूलियस सीजर का जिक्र दिया। उन्होंने एक उसको पढ़ने के लिए टॉलस्टॉय को पढ़ने का, शारदा कबीर को कहा लियो टॉलस्टॉय पढ़ो। काफी लंबी, साथियों इतना समय नहीं है। शारदा कबीर को बार बार उन्होंने कहा, मैं जो शादी कर रहा हूं उसको नैतिक मूल्यों के आधार पर, और मेरी एक आवश्यकता है मेडिकल नीड, हमारी वही एक आवश्यकता है जिससे देखभाल कर सको, और मुझे प्यार से, मैं शांति विचार का चरित्रवान व्यक्ति हूं, करना चाहता हूं। साथियों, 15 अप्रैल 1948 को 2 बजे बाबा साहब अम्बेडकर ने शारदा कबीर से इसलिए शादी की। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई होंगी, और अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है तो 2 किताबें आप पढ़ सकते हैं। एक का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संस्मरण और स्मृतियां, नानक चंद्र रत्तू, और दूसरी किताब है बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष, सोहनलाल शास्त्री। बहुत सारा आपको मिल जाएगा। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगा हो तो इसको 100 लोगों को भेज दें। जय भीम, जय भारत।